हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि ईशा जो है महक से बातें करती है और वहाँ कंफर्म कर लेती है कि हम लोग जाएंगे, और वो अनवी के हाँ ना का इंतज़ार करने लगती है। इधर अनवी अपने ऑफिस में आती है और अगले दिन तो वो बात करती है और अपने बॉस से। तो उनका बॉस बोलता है, अभी तो अनवी तुमने थोड़े दिन पहले छुट्टी ली थी ना। तो फिर अब तो कहती है कि अर्जेंट है सर, अदरवाइज़ आपको भी पता है कि मैं ये छुट्टियां नहीं लेती, बहुत अर्जेंट है इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, वीकेंड है वैसे भी, तो छुट्टी तो ऑलरेडी है ही तुम्हारी मंडे। तो उसने कहा कि सर मैं बस इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि क्या पता मैं मंडे को मेरा हाफ डे लग जाए या मैं ना आ पाऊँ, और कंपनी रूल के हिसाब से जो मंडे की छुट्टी करता है उसकी 3 डेज़ की ऑफ लगती है। मैं इसलिए आपको इन्फॉर्म करके जाना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आप इतना एडजस्ट कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम छुट्टियाँ कम लेती थी, लेकिन इस बार तुम छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा लेने लगी हो। कहती है सर कहाँ लेने लगी हो, 3-4 दिन की छुट्टी तो ली थी ना बस, उसके बाद तो कितने महीने गुजर गए, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। तो कहते हैं नहीं, अभी तुमने लास्ट वीक तो छुट्टी ली है। तो अनवी कहती है कि मैंने कहाँ छुट्टी ली है सर, मैंने कोई छुट्टी उट्टी नहीं ली लास्ट वीक। किसने कहा है आपसे कि मैंने छुट्टी ली है? कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुमने छुट्टी ली है। तो कहती है कि नहीं सर, मैंने नहीं ली है, मैं क्यों लेने लगी छुट्टी, मैंने नहीं लिया सर। तो कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि अनवी की 2 लास्ट वीक में छुट्टी है। तो फिर वो रजिस्टर उठाते हैं, मेंटेन रजिस्टर, और उसमें चेक करने लगते हैं। तो अनवी कहती है सर वो मैं नहीं, वो दूसरी अनवी है। तो उनके बॉस बोलते हैं ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। तो वो बोलती है इट्स ओके सर, फाइन, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। और वो ये बोल के फिर वहाँ से चली जाती है। तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो बॉस से तो बात हो गई है। अब वो निहारिका को कॉल करती है कि निहारिका उसका फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि बहुत टाइम बाद अनवी निहारिका को कॉल कर रही होती है। तो निहारिका थोड़ा गुस्से में होती है, तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। इधर ईशा तब तक अनवी को कॉल कर देती है और कहती है आज तुमने मुझे ऑफिस आधे टाइम भी कॉल नहीं किया और अभी तक कोई मैसेज भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग का कुछ भी नहीं। अगर तुमको जाने में दिक्कत है और इस वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो तो तुम अभी बता दो, हम जाना कैंसिल कर सकते हैं। तो अनवी थोड़ा सा इरिटेट होती है, बट वो खुद को संभालती है और कहती है ईशा मेरे को सुबह जल्दी आना पड़ा, मैं लेट उठी थी सो के, और मुझे सच में बहुत जल्दी दौड़ के आना पड़ा, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। और रही बात मैसेज की, तो दिमाग से स्किप हो गया टेंशन में कि मॉम को कैसे मनाना है, ऑफिस में क्या बोलूँगी, इन सब टेंशन्स में दिमाग से स्किप हो गई चीज़ें। इंसान हो जाती हैं स्किप। अब तुम्हें अगर मुझे फिर से कोई पनिशमेंट देनी है तो एज ए विश यार, तुम पनिशमेंट दे लो और बात को ख़त्म करो। तो ईशा बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था यार अनवी, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो। तो अनवी बोलती है नहीं, आपको बुरा लगा होगा आई नो, और इसके लिए जो भी पनिशमेंट आप देना चाहो आप दे लो। तो ईशा बोलती है वो बात नहीं थी, डेली आदत है और नहीं आया इस वजह से बस बुरा लगा। क्योंकि ईशा को पता होता है कि अनवी को अगर अभी मैंने कुछ कहा तो शायद बात हमारे रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाए।
इसलिए वो भी चुप रहती है और कहती है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। खैर छोड़ो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि बात कर ली तुमने? तो कहती है कि बॉस से कर ली है, बॉस ने तो हाँ कर दिया है। तो कहती है वैसे बॉस से बात करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। कहती है थी यार, मंडे को मैं कब तक आऊँगी, कितना लेट हो जाऊँगी, कुछ पता नहीं है ना, इसलिए मेरा बात करना बॉस से बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बात कर ली। तो वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, चलो एक तरफ से अच्छा ही किया आपने बॉस से बात करके। तो अन्वी बोलती है कि हाँ अब बस पेरेंट्स से बात करनी है तो वो भी मैं जल्दी कर लूँगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ईशा बोलती है कि श्योर कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और वैसे भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा तो आप आराम से बात कर सकती हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं बात कर लूँगी, और तुम थोड़ा सा पेशेंस रखना, शायद आजकल मैं तुम्हें ज़्यादा कॉल ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे ही बात होंगी मैं तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करूँगी। तो ईशा बोलती क्यों, बात क्यों नहीं कर पाओगी? कहती है ऑब्वियसली यार, मैं आजकल फ़ोन बहुत यूज़ करने लगी हूँ और मेरी मम्मी इस चीज़ से मुझसे बहुत गुस्सा होने लगी है, तो आज मैं थोड़ा कम फ़ोन यूज़ करूँगी और कल भी तो मैं मॉम को शायद मना पाऊँ, इसलिए, और परसों तो हमें निकलना ही है अगर मॉम डैड मान गए तो ईशा थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे, और अगर अन्वी उससे बात नहीं करेगी तो वो कैसे रहेगी बिना बात किए हुए। ये सब सोच के वो काफ़ी परेशान होने लगती है। तो अब वो चुप रहती है, खैर कुछ नहीं कह पाती और अन्वी से कहती है ठीक है अन्वी, जैसे तुमको ठीक लगे, लेकिन ऑफिस से जाते हुए एक बार बता देना कि तुम ऑफिस से निकल गई हो और घर पहुंच के मैसेज कर देना बस। तो अन्वी बोलती है ठीक है, और मैं आज रात मॉम के साथ ही सोऊंगी तो रात को बात नहीं कर पाऊंगी। तो ईशा कहती है ठीक है, इट्स ओके, अब तुमसे मिलने के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकती हूँ मैं। तो अन्वी कहती है थैंक यू मुझे समझने के लिए और सेक्रीफाइस करने के लिए। कहती है इट्स ओके, इतना मत सोचिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो कहती है चलो ठीक है मैं रखती हूँ। तो ईशा बोलती है कि एक मिनट, तुमने निहारिका से बात कर ली? तो कहती है यार निहारिका मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, तो अभी तो बात नहीं हो पाई है, जैसे उसका फ़ोन आता है मैं तुरंत बात करती हूँ। तो ईशा कहती है पता नहीं दोनों को क्या हो जाता है, फ़ोन ही रिसीव नहीं करते। कहती कौन दोनों? तो कहती है कि महक भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। कहती है मतलब तुम्हारी बात भी नहीं हुई महक से? कहती नहीं मेरी बात हो गई है और वो मान गई है, वो चलेगी। तो कहते हैं चलो ठीक है, अगर निहारिका का फ़ोन नहीं आया तो मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, बट यू डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूँगी, उसे समझा लूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे तुमको ठीक लगे तुम वैसे कर लो, मैं कुछ नहीं कह रही तुमको। तो कहती है कि ठीक है। तो कहती है बट जैसे ही सारी बातें हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, मुझे तुरंत कॉल करके बता देना, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। तो अन्वी बोलती है अरे यार बाबू, मैं खुद बताऊंगी, तुम्हें इतना रिक्वेस्ट करने की नीड नहीं है मेरे साथ, मैं खुद बता दूंगी तुम्हें सब कुछ। तो कहती है कि ठीक है, और फ़ोन रखते रखते अन्वी बोलती है कि आई लव यू। तो ईशा खुश हो जाती है और कहते हैं लव यू टू, और ये कह के दोनों कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
इधर वो निहारिका को पूरे दिन कॉल करती रहती है लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव करती। तो अन्वी को थोड़ा टेंशन भी हो जाता है कि पता नहीं क्या बात हो गई है कि ये मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। तो वो डिसाइड करती है कि वो डायरेक्ट अब निहारिका के घर जाएगी। तो वो ऑफिस से निकलती है और सीधे ईशा को कॉल करती है। ईशा फ़ोन रिसीव करती है तो अन्वी बोलती है कि मैं निहारिका के पास जा रही हूँ। तो ईशा बोलती है कि क्यों, उसने कॉल रिसीव नहीं किया? तो कहती है नहीं। कहती पूरे दिन में उसने कॉल रिसीव नहीं किया? कि नहीं किया। कहती सब ठीक है ना? तो अन्वी बोलती है पता नहीं, बस उसके घर जा रही हूँ, पता करूँगी कि क्या बात है। तो अन्वी ईशा बोलती है कि ठीक है जाओ। और फिर वो जाती है निहारिका के घर। कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है ईशा की और रास्ते में उसके मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। खैर वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और ईशा के पास तक निहारिका के पास तक पहुंचती है। डोरबेल बजाती है तो निहारिका के पापा गेट खोलते हैं और कहते हैं कि अन्वी तुम? तो कहती है हाँ निहारिका है अंकल। कि हाँ है, अपने रूम में है। तो कहती है मैं जाके मिल सकती हूँ? तो कहते हैं हाँ श्योर, क्यों नहीं मिल सकती हो, जाओ। तो वो निहारिका के रूम में जाती है और देखती है कि निहारिका चुपचाप लेटी हुई होती है और अपने फ़ोन में सॉन्ग सुन रही होती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है अन्वी को और वहाँ पड़ा पिलो उठा के वो अन्वी के सर निहारिका के सर पे मारती है 2-3 पिलो। तो निहारिका एकदम डर से चीख पड़ती है और उठ के देखती है कि अन्वी होती है। तो कहती तुम यहाँ पागल हो गई हो क्या, ऐसे कौन मारता है? तो अन्वी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कब से फ़ोन किए जा रही हो? मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए जा रहे थे, तुमसे फ़ोन नहीं उठाया जाता है मेरा? तो कहती है अरे यार मैं काम कर रही थी, मेरे को पता नहीं चला ना। कहती अच्छा क्या काम कर रही थी? फ़ोन में लीड लगा के तुम सॉन्ग सुन रही हो ईयरफोन लगा के, और तुम्हें मेरी कॉल नहीं पता चल रही है? तो निहारिका चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तो अन्वी बोलती क्या हुआ है, मेरा फ़ोन तो तुम कभी इग्नोर नहीं करती थी, अब क्यों? तो कहती है पहले तुम भी तो मुझे इग्नोर नहीं करती थी, अब क्यों? और मेरी याद तुम्हें कैसे आ गई? क्या काम पड़ गया अब जो मेरी याद आ गई? तो अन्वी चुप हो जाती है। वो 2 मिनट तक ऐसे ही खामोश रहती है। तो निहारिका कहती है बोलो, क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी जो तुम्हें मेरा ख्याल आ गया? तुम्हें तो मेरा ख्याल आता नहीं है, फिर सडन मेरा ख्याल क्यों आया? मुझे कॉल क्यों करने लगी तुम? तो अन्वी बोलती ऐसी बात नहीं है। निहारिका कहती है मुझे पता है बहुत अच्छे से कैसी बात है और क्या बात नहीं है, तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। समझ में आया ना तुमको? तुम्हें बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ मैं। जब से गर्लफ्रेंड मिली है तब से सब कुछ चेंज हो चुका है, आगे तो पता नहीं क्या क्या ही होगा। तो भगवान ही जाने, ना तुम जानो और ना मैं जानूँ। तो कहती है ऐसी बात नहीं है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस सिचुएशंस कुछ ऐसी हो रही है। कह रही रिश्ते संभालने आने चाहिए अन्वी, नए रिश्तों के पीछे पुराने रिश्ते नहीं छोड़े जाते हैं। और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निहारिका वाकई अन्वी से बहुत नाराज़ होती है और उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं जायज़ भी होती है। तो अब देखते हैं अन्वी निहारिका को कैसे मनाती है। और निहारिका को जब पता चलेगा कि अन्वी वाकई उससे किसी काम के लिए मिल रही है तो अन्वी कैसे रिएक्ट करने वाली, निहारिका कैसे रिएक्ट करने वाली है, ये सब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। देखते हैं कि ये स्टोरी अब क्या क्या मोड़ लेगी और कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट करेगी। ईशा का पॉजेसिवनेस और निहारिका का गुस्सा अन्वी को किस तरह चक्की में पीसेगा, किस तरह सैंडविच बनाएगा, ये सब सुनने लायक होगा। और ये हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।